अपने अवगुणों पर, अपने विकारों पर, ताकि हम निर्विकार होकर भगवान तक पहुंच सकें। तो उसके लिए तो खैर प्रार्थना भगवान से ही की जावे तो श्रेष्ठ है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसी प्रार्थना की, हम हृदय भवन प्रभु तोरा, कहाँ आए बसे बहु चोरा, कहाँ कठिन करहि बर जोरा, माने नहीं विनय निहोरा, मोह लोभ अहंकारा, मद बोध क्रोध रिपु मारा, अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानिया नाथा। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु ये विकार बहुत उपद्रव कर रहे हैं। अति करहि उपद्रव नाथा, मरदहि मोहि जानिया नाथा। ये काम क्रोध मद लोभ, ये बारंबार मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे रोंद डालते हैं। ये मुझे अनाथ समझते हैं, पर हे नाथ मैं तो आपका हूँ। मैं एक अमित बट पारा, को सुने न मोर पुकारा, भोगहु नहीं नाथ उबारा, रघुनायक करो संहारा। श्री गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु मैं तो आपका हूँ। मैं एक अमित बटपारा, को सुने न मोर पुकारा। दूसरा कोई मेरी पुकार नहीं सुन रहा, एकमात्र आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रभु मैं भोगों से ऊपर नहीं उठ सकता हूँ, मैं तो इन भोगों में फंस चुका हूँ, मेरी सामर्थ्य ही नहीं है। तो क्या करें महाराज, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि रघुनायक करो संहारा। हे रघुनाथ आप मेरी संभाल कीजिए, आप मुझे बचा लेंगे तो प्रभु मैं बच जाऊंगा, वरना मैं तो डूब जाऊंगा। पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। और उसमें भी गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु मैं डूब गया तो डूब गया, मेरे जैसे तो बहुत से लोग हैं, पर आपका विरद बदनाम हो जाएगा। चिंता मोहि लागी अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। प्रभु मुझे बड़ी भारी चिंता ये है कि आपका अपयश होगा। लोग कहेंगे अरे बड़े भगवान के भक्त बनते थे तुलसीदास जी, क्या हुआ महाराज, भोगों में आसक्त थे और ऐसा दुष्परिणाम हुआ। तो आपका अपयश होगा, आपकी तिलक कंठी की मर्यादा का अपयश होगा। इसीलिए ये प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तो इस प्रकार से श्री भगवान को सबसे प्रिय लगने वाला जो गुण है वो है सरलता, और सरलता भी भगवान की ही कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए हम भी विजया एकादशी के दिन भगवान से ही प्रार्थना करें, प्रभु हमें इन विकारों से बचाकर आप अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, ये जो मेरी भक्ति है ये अनुपम सुख का मूल है। वास्तव में परम सुख भक्ति में ही है, पर ये मिलती तब है जब कोई संत, कोई भगवान का भक्त जो है हम पर कृपा करे। इसीलिए हम भक्तमाल जी का श्रवण कर रहे हैं। बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। तो इसलिए बहुत आदर से जो है इन भक्तों का, संतों का चरित्र सुनना चाहिए और यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु और कुछ बने ना बने, संतों का संग बना रहे। यह याति स्वर्ग लोग चले गए और वहां अब स्वर्ग में भी बड़ी ईर्ष्या है महाराज। जैसे हमारे यहाँ बड़ी ईर्ष्या होती है ना, लोगों को कोई जीवन में कुछ अच्छा करता है, तो स्वर्ग में भी बड़ी ईर्ष्या है। तो इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई। इंद्र ने कहा कि अरे इतना तो कोई भी पुण्य नहीं करके आया कि मेरी बराबर की कुर्सी मिल गई, ये तो महाराज बहुत ज्यादा पुण्य कराए। तो इंद्र जी ने चालाकी से पूछा कि ययाति जी एक बात बताइए, आपने क्या क्या पुण्य किया, क्योंकि स्वर्ग तो बहुत से लोग आते हैं, पर मेरी बराबर की कुर्सी मिल जाए ऐसा कौन सा पुण्य आपने कर दिया।
ययाति बेचारे मन से थोड़े सरल थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि अपने पुण्य का बखान करने से अपना पुण्य नष्ट होता है। कोई बैठकर अपने ही पुण्य का बखान करता रहे कि हमने ऐसा किया वैसा किया। बहुत से लोगों की आदत होती है, महाराज कहीं किसी आश्रम में जाएं तो वहां गुरु जी का दर्शन तो बाद में होता है, पहले ऐसे लोग मिल जाते हैं। अरे भैया, गुरु जी के पास तो कुछ भी नहीं था। गुरु जी के पास तो धन था ही नहीं। जितनी भी ईंट पत्थर आपको इस आश्रम में, इस मंदिर में दिख रही है, ये सारी सेवा इस दास की ही है। तो ऐसे लोग जो है वे अपने पुण्यों का नाश कर देते हैं। तो ययाति ने भी बता दिया कि मैं ये पुण्य कर रहा था, ये यज्ञ किए, और जैसे ही पुण्य खत्म हुए, भगवान ने भगवत गीता में कहा कि क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। अर्जुन, जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, तुरंत जो है तुम्हें धक्का मारकर मृत्यु लोक में फेंक दिया जाएगा। तो इंद्र ने कहा कि अब तो तुम्हारे पुण्य नष्ट हो गए, अब तो भैया तुम्हें जाना पड़ेगा। बोले कि ये अचानक से कैसे हुआ? इंद्र जी ने समझाया कि हमने पूछा ही इसलिए था कि तुम्हारे पुण्य नष्ट हो और हमारी बराबर की कुर्सी छूटे। तो ये याति ने कहा कि ठीक है, आप मुझे भेज दीजिए मृत्यु लोक में वापस, बस मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे वहां भेजिएगा। बड़ी सुंदर बात। यह याति ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी गलती हो गई, मैंने अपने पुण्य का बखान कर दिया, मुझसे गलती हो गई, वो ठीक है। पर मेरी प्रार्थना इतनी है कि आप मुझे वहां फेंकिएगा, क्योंकि स्वर्ग से तो फेंका जाता है ना व्यक्ति को, जहां पर संत हो, जहां संतों की मंडली हो, आप मुझे वहां फेंक दीजिए। क्यों? क्योंकि संतों के बीच रहूंगा तो स्वर्ग से भी ऊपर का रास्ता मिल जाएगा। स्वर्ग से ऊपर क्या है? पूछा इंद्र ने। तो उन्होंने कहा कि भगवान का जो धाम है, जो नित्य धाम है, अब आप उसे वैकुंठ कहीं, गोलोक कहीं, साकेत कहीं, जो भी नाम देना चाहें अपने इष्ट स्वरूप के अनुरूप, भगवान का नित्य धाम मिलेगा, जहां से जीव लौट कर वापस नहीं आता। भगवान ने भगवत गीता में भी कहा कि मेरे धाम आया हुआ व्यक्ति फिर वापस नहीं जाता है। इसलिए श्री मीराबाई ने कहा, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर के घर जाना है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर, इस प्रकार से ये जो विजया एकादशी है, ये पूर्ण रूप से सफल है महाराज। कहते हैं विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि एकादशी विजय प्रदान करती है। तो हम भी अगर आज ये भगवान से प्रार्थना करें, एक अमित बट पारा को सुने न मोर पुकारा, हो गौन नाथ उबारा, रघुनायक करो संहारा। ये प्रभु हमें इन विकारों से बचाइए, इन भोगों से बचाइए, और अपनी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। तो निश्चित रूप से हमें भी भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। कहते हैं एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और श्री ठाकुर जी जो है लक्ष्मण जी और श्री किशोरी जी के सहित वन में रहने लगे। कथा आप सबको ज्ञात है, पंचवटी में भगवान पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी से स्थान पूछा कहाँ रहें, तो वाल्मीकि जी ने 16 स्थान बताए। अब एकादशी का उपलक्ष्य है, तो भगवान की प्रेरणा हुई है, तो थोड़ा इनके विषय में भी हम जान लेते हैं ना। कब समय मिले भगवान जाने, तो थोड़ा सा हम सुन लें, बहुत ज्यादा विस्तार का तो समय नहीं है, कुछ एक भाव की चर्चा हम करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वाल्मीकि जी ने बताया, भगवान ने पूछा कि आप हमें कोई स्थान बताइए, हम यहाँ कहाँ रुके, ऐसा कौन सा स्थान है? वाल्मीकि हंसी कही बहोरी,
पानी मधुर अमी रस बोरी, सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं रहते? पूछो मोहि गिरऊँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हो तहाँ देहु, कहीं तुम ही दिखाओ ठाव। बड़ी सुंदर बात। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि प्रभु, आप मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ रहे, मैं आपसे पूछता हूँ। मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ पर मुझे थोड़ा संकोच है, थोड़ा डर के, थोड़ा मर्यादा में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि प्रभु, ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं रहते? आप वो स्थान मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप वहां रह लीजिए। ये नाथ, ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां आप ना रहते हो, पर फिर भी मैं बताता हूँ आपको कहाँ रहना चाहिए। अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं वो स्थान यहाँ बताए जा रहे हैं। तो अब ये सुन के हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि श्री ठाकुर जी हमारे पास रह रहे हैं, या वो अनुभव हमें हो रहा है। भगवान ने पद्म पुराण में भी कहा, हमने जो कार्तिक मास में कथा सुनी पद्म पुराण से, उसमें भी हमने सुना, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहं वसामि वैकुंठे और योगिनां हृदयेन च। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, और योगी नाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। महाराज फिर आप कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरी कथा का, मेरे नाम का, मेरी लीला का गुणगान करते हैं, मैं वहां रहता हूँ। हम लोगों के बीच में भी श्री ठाकुर जी विराजमान है। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि भक्तमाल कथा के तो परम श्रोता ही भगवान है। रिजु आई बिराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, अब पद रज दास। तो है, श्री वाल्मीकि जी ने बताया, बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे, पर सूक्ष्म भाव हम सुने। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसो सिय लखन समेता। अब श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु मैं आपको स्थान बताता हूँ एक एक करके, कि जहाँ आपको, जहाँ बस हूँ सिय लखन समेता, जहाँ आप श्री जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ आपको बसना चाहिए, कहाँ बसे? तो सबसे पहला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। पहला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है समुद्र के समान है। समुद्र के समान मतलब बहुत विशाल है। किस चीज के लिए विशाल? आपकी कथा के लिए। तो जिनके कान आपकी कथा सुनने के लिए तरसते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप बसिए। दूसरा स्थान बताया, हर ही निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गुरूरे, लोचन चातक जिनकर राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। कहते हैं कि जो समुद्र हैं, जिनके कान समुद्र हैं, उनमें अब समुद्र में कितना ही जल डाल दिया जाए, कभी समुद्र भरता थोड़ी। समुद्र में तो जितना जल डाला जाए उतना कम है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति आपकी कथा में इतना आसक्त हो गया है कि बारंबार बारंबार वो कथा ही सुनता रहता है, आपके गुणगान ही सुनता रहता है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। तिनके ही तुम कहो गुरूरे, आप उसके हृदय में जाकर निवास कीजिए, क्योंकि वो आपका ही घर है। तिनके ही तुम कहो गुरूरे, आपका घर है वो प्रभु। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की कथा से बहुत प्रेम करता है, जिसका भगवान की कथा में बहुत भाव है, उसका हृदय भगवान का घर है। लोचन चातक जिन करि राखे, रहीं दरस जलधर अभिलाषे। दूसरा स्थान बताया, जिनके लोचन यानी कि नेत्र चातक के समान है। यानी कि जैसे चातक
मेघ का दर्शन करने के लिए तरसता है, उसी प्रकार से जो आपके दर्शन करने के लिए नित्य तरसता है और आपके दर्शन करता रहता है। हमने कल सुना श्री मीराबाई का भाव, देखूं चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। देखियो चाहत कमल नयन को, नित दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। श्री रैदास जी ने भी कहा, दर्शन दीजे राम, दर्शन दीजे। बड़ा प्यारा पद है, कभी ठाकुर जी योग बनाएंगे तो हम विस्तार में सुनेंगे। फिर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं जिनके हृदय में आपके दर्शन की लालसा हो, दूसरा स्थान वो बताया कि आप उसके हृदय में रहिए। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। कहते हैं प्रभु, जो भारी भारी नदियां, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य की एक बूंद को ही सुख मानते हैं, यानी कि जो इन समुद्रों को, नदियों को, इन सबको त्याग कर आपके सौंदर्य का दर्शन करना चाहते हैं, आपके स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं और आपकी एक झलक पाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। यानी कि जिसके लिए स्वर्ग भी छोटा है, ब्रह्मलोक भी छोटा है, जिसके लिए किसी वस्तु की कोई सत्ता ही नहीं, वो केवल आपको ही चाहता है और आपका दर्शन चाहता है, बस। कि मीराबाई ने ही तो भाव कहा, देखूं चाहत कमल नयन को, बस आपको दिखना चाहती हूँ, कि नाथ और कोई आशा है ही नहीं। हमने श्री हरिराम बाबा का एक पद सुना था, तुम्हें देखने की बड़ी लालसा है, न समझाने से दिल मेरा मानता है। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, प्रभु आपको देखने की बड़ी लालसा है। मैंने अपने मन को बहुत समझाया कि वे तो भगवान है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हे पृथ्वी भक्त वांछा कल्पतरु, सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है। वे दर्शन देना चाहें तो दे, ना देना चाहें तो ना दे, पर मेरा मन मानता नहीं। मेरा मन बारंबार आपके दर्शन को ही लालायित रहता है। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। तो खैर, बड़ा ही सुंदर भाव है। यही बात यहाँ श्री वाल्मीकि जी ने कही, इनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। हे प्रभु, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तो 3 स्थान यहाँ बताए। आगे श्री वाल्मीकि महर्षि वर्णन करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। जी, तो कहते हैं कि महाराज, जो व्यक्ति आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप को या किसी भी एक अंग की जरा सी झांकी सामने आ जावे, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत के ऊपर उसको मानता हो, यानी कि ब्रह्मलोक से, स्वर्गलोक से, इन सबसे ऊपर संस्था हो, वही वास्तव में आपका रहने के लिए उपयुक्त स्थान है, यानी कि उसी का ही हृदय। भरहि निरंतर हो न पूरे, तिनके ही है तुम करूरे। जो आपकी कथा का महाराज बड़ा रसिक हो, कथा भगवान की जो है परम रसमय है। इस रस को पान किया है श्री मीराबाई ने, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने,
श्री सूरदास जी आदि भक्तों ने, श्री नामदेव जी जिनका चरित्र हमें सुनना है, तो जो इस रस को पीते हैं, इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, राम कथा जे सुनहि अगाही, रस विशेष जाना तिन नाहि। तो भगवान की कथा सुनकर अगाह जाते हैं कि बस एक ही कथा बार बार क्यों सुने, तो वो विशेष रस को समझ ही नहीं पाते। जस तुहार मानस विमल, हंसिनि जिहासु, मुक्त हाल गुण गन चुनई, राम बसहु हिय तासु। कहते हैं कि आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कीजिए। यानी कि जो नित्य निरंतर आपके गुणों को गाता रहता है, अपनी जीवा से आपका नाम लेता रहता है, आपके गुण गाता रहता है, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास कीजिए, जो दिन रात केवल आपके विषय में ही गाता है। चाम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, श्री वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। चाकरी में से दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, श्याम माने चाकर राखो। मीराबाई ने एक बार गाना शुरू किया तो महाराज गाती चली गई। तो ऐसी विमल हंसिनी जिनकी जिह्वा बन गई है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। अब कितनी सुंदर बात है, श्री वाल्मीकि जी ने 5 स्थान बताए, आगे भी हम सुनेंगे, आशा करता हूं आपको याद होगा। पहला स्थान बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जो आपकी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, जिनके कान समुद्र के समान है, कभी मन भरता ही नहीं आपकी कथा से। दूसरा स्थान बताया जो आपके दर्शन के लिए प्यासे हो। तीसरा स्थान बताया प्रभु जो आपके किसी भी एक अंग का दर्शन पाने के लिए त्रैलोक की सुंदरता को छोड़ दे। चौथा स्थान बताया कि जो व्यक्ति नित्य निरंतर आपके गुणों का गान करता हो, आपका जो है भजन करता हो, आपके नाम को गाता हो, आपके गुणों को गाता हो, किसी भी स्वरूप में भगवान का गुणगान किया जा सकता है। और 5वां स्थान बताते हैं श्री वाल्मीकि जी, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा, तुमहि निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। 5वां स्थान श्री वाल्मीकि महर्षि बता रहे हैं कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, जिनकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर देती हो। भगवान का जो प्रसाद मिलता है ना, उसको लेने की भी विधा है। जैसे भगवान की प्रसादी माला मिली और प्रसादी माला हमने एक जगह महाराज रख दी, तो जब भी भगवान का कोई प्रसादी पुष्प भी मिले तो शास्त्र ये कहते हैं, संत ये कहते हैं कि उसको सूंघना चाहिए, उसकी सुगंध लेनी चाहिए। प्रसादी पुष्प की, अमनिया की नहीं लेनी है। कहीं आप अमनिया की सुगंध ले लें तो महाराज वो फिर भगवान को अर्पित नहीं किया जा सकता है। प्रसादी की सुगंध लेनी चाहिए, ऐसा वर्णन शिव पुराण में आया है। यदा कदा अन्य भी ग्रंथ में होगा, तो शिव पुराण में तो उसको ध्यान में है महाराज। तो जिनकी नासिका आपके पवित्र सुगंधित पुष्प आदि के प्रसाद का आदर करती है, यही बात गोस्वामी जी ने भी यहाँ कही। इसलिए मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था
कि अगर आपको किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में कुछ बात पढ़नी हो तो रामचरितमानस उठा के पढ़ लीजिए। सब पुराणों की बातें यहीं पर हैं। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने वर्णन भी किया है कि नाना पुराण निगमागम सम्मदेत रामायणे अकुजितंतयोपि। श्री गोस्वामी जी ने अपने मंगलाचरण में कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मदेत। अनंत जो पुराण हैं और महाराज शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों का सार है रामायणे निगदितम क्वचित यन्त्योपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा आशा निबद्ध मति मंजुल आतनोति। स्वांत सुखाय, मैं अपने सुख के लिए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने सुख के लिए रघुनाथ जी की गाथा गा रहा हूँ, किसी और को सुनाने के लिए नहीं गा रहा हूँ। मेरे मन को सुख मिलता है, इसलिए श्री गोस्वामी जी ने मानस जी की शुरुआत यहाँ से की, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और मानस जी का विश्राम हुआ आई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना गणिका जामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना। अंत में भी गोस्वामी जी ने अपने मन को ही सुनाया है कि इतनी बड़ी कथा सुनने के बाद, अरे मूर्ख मन, अब तो समझ, पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। ये मूर्ख मन, अब तो समझ, कौन ऐसा है जिसने भगवान का भजन करके उत्तम गति को प्राप्त ना किया हो। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार जो आपके प्रसाद का आदर करते हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनके हृदय में आप निवास कीजिए, और जो आपकी प्रसादी माला आदि को सूंघते हैं, उसका आदर करते हैं, और जो प्रसाद पाने के लिए मिला है उसको पाते हैं, यानी कि कुछ भी बिना भोग लगाए नहीं पाते। तुम ही निवेदित भोजन करें, बड़ी सरल शब्दों में श्री गोस्वामी जी ने बता दिया कि तुम ही निवेदित भोजन करें, आपको अर्पण करके ही भोजन करते हो, और आपके प्रसाद को ही धारण करते हो, यानी कि वस्त्र रूप में भी आपके प्रसाद को धारण करते हो। यानी कि अगर कुछ हम नया वस्त्र भी लाएं तो सर्वप्रथम जो है श्री ठाकुर जी के सामने उसको अर्पित किया जावे, फिर उसको धारण किया जावे। एक वैष्णव का पूरा जीवन भगवान में ही होना चाहिए, भगवान का स्मरण हर वस्तु करावे, ऐसी हमारी हर वस्तु हो। और कोई व्यक्ति, कोई वस्तु अगर भगवान से दूर करे तो तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सने जाके प्रिय न राम वैदे, प्रिय न राम वैदे ही जाके, प्रिय न राम वैदे ही। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं, भैया कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको भगवान प्रिय ना हो, या भगवान से जो दूर करे, उसको त्याग दो। तो ये हो गया हमारा पांचवा स्थान, तुम ही निवेदित भोजन करें। पांचवा और छठा भी इसी में आ गया। आगे श्री गोस्वामी जी बताते हैं, आशा करता हूं अभी तक जो स्थान हमने सुने वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा विस्तार कर नहीं सकते। महाराज रामचरितमानस की कथा है, ये कथा कहते डर लगता है कि कहीं एक चौपाई पे रुक गए तो फिर वो चौपाई ही चलती रहेगी 2-3 दिन तक। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा विस्तार नहीं, केवल सरल भाव ही सुन रहे हैं। अगला स्थान, सातवां स्थान, श्री गोस्वामी जी करते हैं, शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कहते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु, ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता से झुक जाते हैं। आज भी महाराज हम लोग कहीं जा रहे होते तो भारतीय लोगों का ये संस्कार है
कि कोई मंदिर आ जाए, देवालय आ जाए तो उसके सामने प्रणाम अवश्य करके जाते हैं, भगवान को बाहर से ही प्रणाम करते हैं। और एक और सरल उपाय मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं किसी मंदिर में गए या किसी मंदिर के बाहर से निकले, मंदिर में जो देवता हैं उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो मंदिर की जो ध्वजा है उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। या मंदिर के पट बंद है, विश्राम है ठाकुर जी का, तो उस समय भी मंदिर की ध्वजा को प्रणाम कर लेना चाहिए। इससे जो है भगवान को प्रणाम माना जाता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन आया कि अगर आप किसी मंदिर देवालय के ऊपर से गुजर गए और आपने प्रणाम नहीं किया तो ये अपराध है। कोई नदी आ गई और नदी को प्रणाम नहीं किया तो ये भी अपराध है। अब कोई अनन्यता का महाराज ये लेकर बैठा रहे अपने मन में भाव कि हम तो जी अनन्य हैं, तो अमुक देवता को प्रणाम नहीं करेंगे और अमुक नदी को प्रणाम नहीं करेंगे, फिर तो अपराध बन जाएगा। क्योंकि जिधर देखा उधर पाई झलक श्याम प्यारे की। हमारे महाराज जी का भजन है, बड़ा प्यारा भजन है। महाराज जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा कि जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जहां देखते हैं वहां श्री ठाकुर जी ही दिखते हैं। ये है वास्तविक अनन्यता, दूसरा कोई दिखे ही ना। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग बानी। तो ये भाव बड़ा सुंदर है। कभी ठाकुर जी योग बनाएंगे तो इस पर भी हम विस्तार करेंगे। अभी तो समय का मर्यादा के अनुरूप चलना है, पर भाव बड़ा अद्भुत है। इसमें एक और बात आगे कही गई, जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। कहीं बालक कहीं बूढ़ा, कहीं जाहिल कहीं मूढ़ा, कहीं चतुरा कहीं मूढ़ा, ये लीला उस दुलारे की। कहीं वो घनश्याम बालक बने हुए हैं, कहीं वो बूढ़े बने हुए हैं, कहीं वो समझदार बने हुए हैं तो कहीं नादान बने हुए हैं। ये सारी लीला उनकी ही है। जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन बारे। तो जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे। इसीलिए जहां मंदिर देवालय दिखे, किसी भी देवी देवता का दिखे, महाराज प्रणाम करना चाहिए। गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया विनय पत्रिका में, पर मांगा यही, मांगत तुलसीदास कर जोरे, सही राम सिय मानस मोरे। मांगा केवल इतना ही कि भगवान जो है मेरे हृदय में बसे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मण को देखकर बड़ी नम्रता से झुक जावे। ब्राह्मण तो सदा ही पूजनीय है महाराज। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि मनुष्यों में मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण भगवान की विभूति है। तो ब्राह्मण को देखकर जिनका मस्तक प्रेम सहित झुक जाता है, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं, यानी कि हे प्रभु करनित करहि राम पद पूजा, जिनके हाथ आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी का भरोसा है, दूसरे का भरोसा नहीं। बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, जो रघुवर ते ना बने वह बनी वे पे है। इसलिए भरोसा केवल आप पर। मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। जिसको भगवान का भरोसा होता है उसकी नाव, कहते हैं ना नाव मझधार में ही डूब गई महाराज,
वो भक्त कहता है कि मझधार क्या करेगा, मझधार ही किनारा, मझधार ही किनारा बन जाता है भगवान के भरोसे से। तो आठवां स्थान बताया है, सातवां स्थान बताया है कि जिनके हाथ आपके चरणों की पूजा करते हैं, और आठवां स्थान बताया कि जिनको आपका भरोसा है, दूसरे का भरोसा नहीं, दूसरे का भरोसा है ही नहीं, केवल और केवल भगवान का। तो इस प्रकार से ये 8 स्थान श्री गोस्वामी जी ने बताए। अब यहाँ पर एक भाव मैं निवेदन कर दूं, हालांकि आप सब तो वैष्णव जन ही हैं, क्योंकि कलयुग में क्या है, लोगों के पास बुद्धि बहुत कम है, लेकिन उनको लगता है कि हम सबसे बुद्धिमान हैं। जो मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी दम्भी लोग होते हैं, उनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो वे क्या करते हैं, वे सोचते हैं कि गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी के मुख से कहवाया, करत कर नित करहि राम पद पूजा। तो इसका मतलब ये है कि राम जी तो सामने खड़े हैं, क्या पता ये किसी और राम की बात हो रही हो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी बुद्धि कुछ अधिक ही चलती है महाराज। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक था गोस्वामी जी का, कर कर नित करहि राम पद पूजा। या तो ये लिख देते कि कर नित करहि तुम्ही पद पूजा, कहीं कोई छंद भंग तो हो नहीं रहा था। राम पद पूजा क्यों लिखा, क्योंकि गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि भैया राम जी ही पूजने योग्य हैं, दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं है। राम कृष्ण नारायण जो ठाकुर जी के सब स्वरूप है, भगवान ही पूजने योग्य। इसलिए श्री व्यास जी ने अपने सारे ग्रंथों को लिखने के बाद अंतिम बात क्या लिखी, आलोड्यम सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनिपन्नम च ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सब शास्त्र लिखे, और लिखने के बाद सब शास्त्रों को वापस पढ़ा, फिर पढ़ा, और फिर पढ़ा, और बार बार उनका मन करके मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ध्येयो नारायण हो हरि, नारायण ही भजने योग्य है, दूसरा कोई भजने योग्य नहीं है। इसलिए ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, केवल राम भजो रे भाई, ज्यादा कुछ मत करो भैया, भगवान का भजन करो बस। तो भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब कोई कहे कि महाराज हम तो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तो उससे कल्याण नहीं होगा, उससे भगवान आपके हृदय में नहीं आएंगे। इसलिए भगवान को हृदय में लाना है तो भगवान की पूजा हो। 8 स्थान यहाँ हमारे पूरे हुए। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अगला स्थान बताया, चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। कहते हैं कि जिनके चरण आपके ही तीर्थों में चलकर जाते हो, तो कहीं इधर उधर ना जाएं जिनके चरण। महाराज लोगों के चरण तो खूब जगहों पर जाते हैं, और बहुत से लोगों को बड़ा शौक होता है कि कोई नई नई चीजें हम देखें, ट्राई करना चाहिए। तो श्री गोस्वामी जी बताते हैं कि जिनके चरण केवल आपके तीर्थ में जाएं, आपके मंदिर में जाएं, किसी संत के पास जाएं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। राम बसहु तिनके मन माहि, प्रभु आप ऐसे व्यक्ति के मन में बसिए। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, और आपके मंत्र का जो जप करते हैं, जो भी आपको गुरु परंपरा से मंत्र मिला हो। तो यहाँ पर जो बात गोस्वामी जी ने कही वो श्री राम तारक मंत्र की कही। मंत्र राज जो हमारे यहाँ श्री रामानंदी परंपरा में मिलता है, उसको मंत्र राज कहा जाता है, सब मंत्रों का राजा। तो इस प्रकार से इसका नाम मंत्र राज है। तो आपको जो भी आपकी गुरु परंपरा से मिले, आपके लिए तो वही मंत्र राज है महाराज। गुरु राज्ञा गरीयसी, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। मंत्र का मूल क्या है, गुरु का वाक्य। क्योंकि मंत्र तो महाराज खूब किताबों में लिखा हुआ है, पर गुरु का वाक्य
जब गुरुजी अपने मुख से वो मंत्र सुनाते हैं तब कल्याण होता है। इसलिए मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल है गुरु कृपा। आज ही महाराज एक व्यक्ति से चर्चा हो रही थी, बड़ी अद्भुत चर्चा चली। बोले कि ये राम कृष्ण नारायण भगवान नहीं है, इनसे ऊपर भी एक भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ भी नहीं है, इनसे बड़ा है काल। मैंने कहा महाराज काल भगवान से बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि विभीषण जी तो कह रहे हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। भगवान तो काल से भी बड़े हैं, महाकाल हैं। बोले नहीं, उनसे बड़ा काल है और काल के ऊपर कोई परमात्मा बैठा है। और बहुत सी बातें खैर उन्होंने तो कही, पर मैंने कहा कि ठीक है आपकी बात सही हो सकती है, पर हमें करना क्या है ये सब बातें जान के? बोले ये सब बातें जानोगे तो मोक्ष मिलेगा। मैंने कहा हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वे बोले तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को जपो तो मोक्ष होगा। तो किसी मंत्र को जपने से मोक्ष नहीं होता महाराज, मोक्ष होता है गुरु कृपा से। भगवान का धाम किसी मंत्र से नहीं मिलेगा, भगवान का धाम गुरु प्रदत्त मंत्र से मिलेगा, क्योंकि उसमें गुरु जी की कृपा है। गुरु जी ने संकल्प कर लिया तो आपका कल्याण होगा। हम सोचें कि महाराज हम भगवान के धाम चले जाएं, धाम जब तक कृपा नहीं करेगा, गुरु जब तक कृपा नहीं करेंगे, तब तक भगवान के धाम कैसे कोई पहुंच जाएगा? कोई कितना ही बैठ के महाराज साधन कर ले, समाधि लगा ले, तो सोचे मैं ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण निकाल के भगवान के धाम पहुंच जाऊं, संभव ही नहीं। इसीलिए मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब अजामिल को ये स्मरण हुआ कि मैं किस आचरण में आ गया, वेश्याओं के साथ वो रहने लगा और मदिरा पान आदि करने लगा, बड़ा बुरा आचरण था। पर था तो ब्राह्मण, जो संस्कार पूर्व के भक्ति के थे। वो उदय हुए, संतों की टोली दिखी, तो संतों को घर में बुला लिया कि आपकी हम सेवा करेंगे। तो महाराज जामिल ने सोचा कि संतों से कुछ मांग लिया जाए। संतों ने कहा मांगो। बोला कि आप मेरे कल्याण का साधन बताइए। बोले कल्याण का साधन तो यही है कि तुम पहले तो तुमने मदिरा पान शुरू किया, उसके बाद तुम जो है व्यभिचार में पड़ गए। जब तुम्हारी खुद की पत्नी है तो तुम पराई स्त्रियों पर दृष्टि क्यों डालते हो भैया? और उनके साथ तुम व्यभिचार भी कर रहे हो, ये तो बड़ी अनुचित बात है। और उनको तुम अपने संग में भी रखते हो, तो तुम तो भ्रष्ट हो चुके हो। पर हम संकल्प करके कहते हैं कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। बहुत समझाया कि भैया भजन करो, भजन तो नहीं होगा। चलो माला जप कर लो, बोला माला जप भी नहीं होगा। रामचरितमानस आदि ग्रंथ पढ़ लो, बोले वो भी नहीं पढ़ सकता हूँ। सत्संग सुन लो, बोला सत्संग में भी मैं नहीं जाता हूँ। बोले कुछ मत करो, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। अंत में नारायण नाम आ गया। अब एक प्रश्न हो सकता है, शास्त्रों को सुनने का भी एक विधान है, कथा सुनने का भी विधान होता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया कि अगर आपने बिना श्रद्धा की कथा सुन ली तो उससे लाभ नहीं होगा आपको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहे हैं। और अगर अच्छे से कहा जाए तो वो लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। माता सती और भगवान शिव दोनों अगस्त्य जी के पास गए थे और दोनों ने कथा सुनी। कथा सुनने का परिणाम ये है, अगर आपको कभी पता करना हो कि हमने इतनी कथा सुन ली, इसका फल क्या है, तो कथा सुनने का फल ये है कि भगवत दर्शन हो जाएगा। जिस दिन बहुत सावधानी से कथा सुन ली, विश्वास मानिए आपको भगवान का दर्शन अवश्य होगा, क्योंकि परिणाम है। तो शंकर जी को तो दर्शन हुआ, पर माता सती ने कथा ध्यान से नहीं सुनी थी। हालांकि वे तो भगवती पराम्बा है, वे तो सबकी माँ है। वे तो बालकों को शिक्षा देना चाहती, जैसे छोटा बालक जब चलना सीखता है तो माँ उल्टे पांव चलती है ताकि उस बालक को सिखावे। इसका ये मतलब नहीं कि माँ को चलना नहीं आता है, तो वे तो भगवती हैं पर हमें सिखा रही हैं। तो उन्होंने सावधानी से जब कथा नहीं सुनी, परिणाम आपको पता है, भगवान में संशय हो गया और शंकर जी को कहा परीक्षा लेंगी। शंकर जी ने कहा परीक्षा तो नहीं लेनी चाहिए, देवी जैसी तुम्हारी इच्छा हो सो करो। और भगवान की परीक्षा लेने गई तो महाराज भगवान ने अपना
स्वरूप प्रकट किया है तो चकरा गई सती जी। और शंकर जी ने तो कह दिया था, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। तो सती जी परीक्षा लेकर आई, शंकर जी को झूठ बोल दिया, उसके बाद शंकर जी ने त्याग दिया, कथा आप सबको ज्ञात है। फिर लगभग 87,000 वर्षों की समाधि लग गई। शंकर सहस स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती जी रोने लग गई कि मुझे पता लग गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, शंकर जी ने मेरा त्याग कर दिया। एक पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा कष्ट यही है कि उसका पति उसका त्याग कर दे। बाकी सब कष्टों को तो वे सह लेती, पर जब पति ने ही त्याग कर दिया तो हमारे यहाँ तो विदा है पतिव्रता नारी के लिए, पति ही भगवान का स्वरूप है। तो बड़ा कष्ट हुआ श्री सती जी। तो 87,000 वर्षों तक लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर जी की समाधि तो शंकर जी की समाधि। 87,000 वर्षों के बाद शंकर जी जागे और मुख से बोले राम। सती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। सती जी कुछ पूछना चाहती थी कि क्या बात हो गई, आप क्यों मुझसे नाराज हैं, बात क्या है। शंकर जी ने कहा कि समय व्यर्थ मत करो, हमारे सामने बैठो, हम तुम्हें राम कथा सुनाते हैं। शंकर जी तो शंकर जी कथा सुनाने लगे। सती जी का ध्यान फिर से भटक गया और देखा कि आकाश में जो है खूब विमान उड़ रहे हैं। शंकर जी से पूछा तो शंकर जी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हमें बुलाया नहीं है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा नहीं, मैं तो जाऊंगी। शंकर जी ने कहा ठीक है, वही सोई जो राम रचि राखा, कौन रोक सकता है जाने से, आपको जाना है सो आप जाइए, जो होना है वो तो होना ही है, भगवान की लीला ही ऐसी है महाराज, उन्हीं को कौन टाल सकता है। तो श्री सती जी गई। कथा आप सबको ज्ञात है, दक्ष ने मुख फेर लिया, शंकर जी की निंदा कर रहे थे दक्ष, तो सती जी ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तो कथा सावधानी से ना सुनी जाए तो वो लाभ भी नहीं मिलता है, इसलिए कथा सुनने की विधा है महाराज, कथा को सुने सावधान होकर। इसलिए श्री भगवान ने जब नवधा भक्ति का उपदेश किया है तो भगवान ने यही कहा कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। अब बहुत सावधानी से एक प्रश्न को सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम जब भी कथा सुने हमारे जीवन में एक प्रश्न होना चाहिए, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि कथा सुन के मनन कीजिए और नित्य आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि ऐसा है तो ऐसा क्यों, तभी तो वास्तव में हमारा सुनना सफल है। तो एक प्रश्न हो सकता है, दो बातें मैं आपको बताऊंगा। अजामिल का उपाख्यान सबको पता है कि अजामिल ने महाराज अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और दिन रात नारायण 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 ही करता रहता था, अपने पुत्र को बुलाता रहता था। ये तो सबने सुन लिया। लेकिन बाली को भगवान ने कहा, बाली को बाण मारा तो बाली ने कहा कि मुझसे बैर किया आपने प्रभु, मोह से बैर और सुग्रीव से प्रीति कर ली, तो प्रभु ऐसा मुझ में क्या था। वो चौपाई उठ नहीं रही है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बड़ी सुंदर चौपाई है जिसमें बाली ने अपना भाव रखा। बाली ने कहा कि सुग्रीव से आपने मित्रता कर ली और मुझसे वैर कर लिया क्यों। अरे अगर आपको रावण से अपनी पत्नी को ही छुड़ाना था, सीता जी को, तो महाराज मुझे कह देते, रावण को तो मैं 1 मिनट में मना लेता, रावण तो मुझसे डरता है। अगर आप कहते तो मैं 1 मिनट में रावण को मना लेता। रावण खुद आकर जो है आपके चरणों में नाक रगड़ के माफी मांगता और आपकी पत्नी को आपके पास छोड़ के जाता। आप बोल के तो देखते प्रभु, पर आपने तो महाराज बहुत गलत किया, मेरे साथ छल किया। जब ये कहा तो फिर भगवान ने समझाया। भगवान ने कहा कि भैया छल मैंने नहीं, छल तुमने किया है। अरे तुमने अपने भाई की पत्नी पर दृष्टि रखी, इतनी गलत बात। भाई की, छोटे भाई की पत्नी तो बेटी के समान होती है, तो पराई नारी पर दृष्टि रखना, अपने भाई का त्याग कर देना
और उसका सारा राज्य छीन लेना, ये कहाँ का न्याय है? न्याय तो तुमने किया। तो महाराज समझ आया बाली को, गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हो गई। बाली ने कहा, प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर एक बात बताइए, मैं बहुत सकुचा कर एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि कोटि विप्र बदला कहीं जाहु, आए शरण तजौ नहीं ताहु, सन्मुख मोर जीव होई जब ही, जन्म कोटि अगनासई तब ही। आपने कहा, बहुत सावधानी से सुनिएगा, ये सूत्र है, यही वास्तव में कथा सुनने की विधि है, सूत्रों को जोड़ा जाता है। आपने कहीं किसी ग्रंथ में एक बात पढ़ी, दूसरे में दूसरी बात पढ़ी, तो प्रश्न आना चाहिए कि वहां ऐसा है तो यहाँ ऐसा क्यों। तो सुग्रीव बाली ने पूछा कि प्रभु आपने कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनासई तभी। जब जीव मेरे सन्मुख होता है, यानी कि आपके सामने आता है, तो उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ। अब आप बताइए कि आपकी कौन सी बात सच है, क्योंकि आप तो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। श्री गोस्वामी जी ने जो स्तुति लिखी श्रीमद् रामचरितमानस में, उसमें गोस्वामी जी ने यही लिखा कि जय सच्चिदानंद जग पावन। ये प्रभु आप तो सच्चिदानंद हैं। तो सच्चिदानंद में आपका नाम ही सत्य है। सत्यम सत्यव्रतम त्रिसत्यम, भागवत की शुरुआत ही यहाँ से हो रही है कि जो सत्य है। तो अब आपकी कौन सी बात सत्य मानी जाए? क्या आपकी ये बात सही मानी जाए कि मैं पापी हूं, या आपकी ये बात सही मानी जाए कि आपके सामने जो रहता है वो पापी नहीं रहता है? तो भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा कि भैया बात तो तुम्हारी सही है, तुम पाप रहित हो गए। अब क्या चाहते हो, क्या तुम्हें तुम्हारा देह वापस कर दूं? तुम्हारी मृत्यु को टाल देता हूं, ऐसा करते हैं। बाली ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ये गलती मत कर देना। क्यों? जन्म जन्म जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। अरे योगी ध्यानी मुनि जन्मों जन्मांतर तक तप करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, जतन करते रहते हैं, तब भी अंत काल में आपका स्मरण नहीं होता है। आपने कहा ना, भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तन्त्या कलेवरम, तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम। भगवत गीता 8वां अध्याय 5वां श्लोक। भगवान ने कहा कि अंत काले च मामेव, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन तन्त्या कलेवरम, जिस भाव को अंत काल में स्मरण करोगे वैसे हो जाओगे, इसीलिए अंत काल में मेरा स्मरण करो। अंत काले च मामेव, मेरा स्मरण करो। तो यतन करते हैं योगी मुनि ध्यानी हजारों लाखों वर्षों तक, फिर भी कई बार अंत में आपका नाम मुख पे नहीं आता। आज साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं कहूं कि मेरे प्राण वापस दे दीजिए, तो मुझसे बड़ा मूर्ख, मुझसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। लोग तो प्रार्थना करते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। मुख पे कुछ हंसी हो, कभी मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो, जब प्राण तन से निकले, श्री गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इसीलिए ये बात समझनी चाहिए कि महाराज अंत काल में भगवान का नाम मुख पे आ जाए, तब तो क्या कहा जाए।
अब एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि एक तरफ श्री गोस्वामी जी ने कहा कि अंत काल में भगवान का नाम मुख पे आना बड़ा कठिन है, और दूसरी तरफ अजामिल जैसे पापी के मुख पे भी भगवान का नाम आ गया, नारायण नाम आ गया। कैसे? ठीक है, वो कारण ठीक है कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, अपने पुत्र को बुला रहा था। प्रश्न ये है, आशा करता हूं कि सब लोग यहाँ विराजमान हैं, बड़ी सावधानी से सुनने योग्य प्रश्न है, बड़ी सुंदर बात। प्रश्न ये है कि महाराज अगर वो अपने पुत्र को बुला रहा था तो उसी पुत्र को क्यों बुला रहा था? पुत्र तो उसके 10 थे, और भी तो पुत्र थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? अपनी पत्नी को क्यों नहीं बुलाया? उसी पुत्र को क्यों बुलाया? तो इसका सरल भाव ये है कि उसने अपने उसी पुत्र को इसलिए बुलाया, में तुम्हारे मुख पे भगवान का नाम आएगा तो संतों के संकल्प से वो मुक्त हुआ, संतों के संकल्प से अंत में नाम आया। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल कृपा है, मार्ग ही कृपा का है। इसलिए तो हमारे यहाँ प्रार्थना की जाती है, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, द्वारे से लाडली के ना हटूं, मेरी खाली झोली भर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। मार्ग ही है महाराज। तो खैर, जिनके चरण श्री ठाकुर जी के धाम को चलकर जाते हैं और जो नित्य आपके मंत्र का जप करते हैं, प्रभु परिवार सहित जो आपकी पूजा करते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास कीजिए। तो शायद 11 स्थान हो गए हमारे, जहां तक दास का ध्यान है। तो आगे श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि विधि पदुदान, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से सेवा ही सन्मानी। कहते हैं प्रभु जो अनेक प्रकार के तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, यानी कि शास्त्र की विधा से चलते हैं। भगवत गीता 9वां अध्याय 23वां श्लोक भगवान कह रहे हैं, यह शास्त्र विधिमुद्रस्य वर्तते काम कारत, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिमुद्रस्य वर्तते काम कारत, न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र की विधि के अनुरूप नहीं चलता है उसको ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है। तो इसलिए जो शास्त्र की मर्यादा में रहकर हवन तर्पण होम आदि करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनके यहाँ आप निवास कीजिए। 12 स्थान हो गए। जो अपने गुरु जी को आपसे बड़ा मानते हैं, राम तजू पर गुरु ना बिसारो, राम तजू पर गुरु ना बिसारूं। श्री सहजोबाई कहती हैं कि भगवान अगर कहें कि मुझ में और गुरु जी में चुनो तो मैं राम जी को छोड़ दूंगी, गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए, गुरु जी को जो आपसे भी बढ़कर माने और उनकी सेवा करें। गुरु जी की सबसे सुंदर सेवा, सबसे उत्तम सेवा ये है कि उनकी बात को हम माने, गुरु वचनों में चलें। तो 13 स्थान हुए। सब कर मांग ही एक फल, श्री राम चरण रति हो, इनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। कहते हैं और ये सब कर्म करके, मान लीजिए किसी में एक एक भी गुण है, किसी के कान कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं, किसी की आंखें भगवान का दर्शन करना चाहती हैं, किसी के हाथ भगवान की सेवा करना चाहते हैं, किसी का मस्तक जो है गुरु ब्राह्मण संत आदि को देखकर झुक जाता है। ये तो हो गई सबकी अलग अलग बातें। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें सारे गुण हो या इनमें से एक भी गुण हो और इस गुण का फल क्या मांगे,
सब कर मांगी मांगहि एक फल, श्री राम चरण रति हो। सारे अच्छे कर्म करने का जो एक ही फल मांगता हो कि मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रीति मिल जाए, उन लोगों के मन रूपी मंदिर में श्री सीता जी और पूरे रघुकुल को आनंदित करने वाले आप आप दोनों उसके हृदय में निवास कीजिए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह, तिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। तो 13 स्थान हो गए। आगे जो है वे कहते हैं श्री गोस्वामी जी, काम क्रोध मद मान न मोहा, जिनके हृदय में ना काम है, ना क्रोध है, ना मद है, ना अभिमान है, ना ही मोह है, ना लोभ है और ना ही शोभ है। शोभ मतलब गुस्सा, प्रतिशोध। ना ही किसी से राग है और ना ही किसी से द्वेष है। दोनों बातें, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। और ना कपट है, ना दंभ है, ना ही माया है। हे रघुनाथ, आप उसके हृदय में निवास कीजिए जिसका हृदय सरल है, पवित्र है। तो 14 स्थान यहाँ हो गए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। 15वें स्थान पे बताया कि जो सबके प्रिय हैं और सबका हित करने वाले, जिन्हें दुख सुख तथा प्रशंसा में गाली में समान है। यानी कि दुख है या सुख है, दोनों में समान है। दुख में बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो गए, सुख में बहुत ज्यादा नाचने नहीं लग गए। और प्रशंसा और गाली, कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी वैसे ही है, कोई गाली दे रहा है तो भी वैसे। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जिनकी वाणी मधुर है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे और आपहु शीतल होए। तो जिनकी वाणी मधुर है, जो जागते सोते आपकी शरण में, जागते सोते जो केवल एक ही भाव गाते, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम 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 हरि शरणम। जो नित्य निरंतर आपकी शरण में है, श्रवण सुजस सुनि आय, प्रभु भव भंजन वीर, त्राहि त्राहि आरती हरि, चरण सुख रघुवीर। ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास कीजिए। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी सम जानहि पर नारी, तरु पराव विषते विष भारी। कहते हैं जो आपको छोड़कर जिनकी दूसरी गति नहीं है, दूसरा कोई आश्रय नहीं है, केवल एकमात्र आपका आश्रय है, दूसरा कोई है ही नहीं। ताको नाम पतित पावन जग, यही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसो को उदार जग माई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माई। तो कहते हैं महाराज, जिनको आपको छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान मानते हो, यानी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी जो भी स्त्री है उसको माँ के समान मानते हो, और पराये धन को विष के समान भारी समझते हो, हे प्रभु आप उसके हृदय में निवास कीजिए। तो इस प्रकार से ये 16 स्थान यहाँ पर हुए। तो श्री गोस्वामी जी बता रहे, श्री वाल्मीकि जी महाराज बता रहे हैं, इस प्रकार से जो सज्जन सदाचारी पुरुष है, हे प्रभु
आप उनके हृदय में निवास कीजिए। उसके बाद श्री वाल्मीकि जी ने कहा, राम बसहु तिनके मन माही, और अंत में कहा, चाहि न चाहिए कब हूँ कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, तोराउर निज गेह। जाहि न चाही कब हूँ कछु, और तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, तोराउर निज गेह। हे प्रभु, जिनको आपसे कभी कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपसे प्रेम करते हैं, उस प्रेम के बदले में कुछ मांगते नहीं, केवल प्रेम है। प्रेम गली अति साकरी, या में तो न समाये। मांग नहीं रह सकती प्रेम में, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाई। तो इसलिए प्रेम जो आपसे करते हैं, निश्चल निष्कपट प्रेम, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम को तो कोई प्रेमी ही जान सकता है। भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके। रसिकों के बिना रसिकों की बात को कौन समझ सकता है महाराज। प्रेमी के बिना प्रेम को कौन समझ सकता है। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नारद जी ने कहा, ये ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस एकादशी का नाम है विजय प्रदान करने वाली विजया एकादशी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी महाराज पंचवटी में आए हैं, और यहाँ तक की कथा हमने सुनी थी, और उसके बाद तो इतनी कृपा है श्री ठाकुर जी की। एकादशी का दिन है, तो भक्तमाल जी की चर्चा तो हम अब कल ही कर लेंगे। थोड़ी एकादशी की कथा को ही सुन ले में। गोस्वामी जी महाराज की वाणी की यही उदारता है कि जो एक बार रामचरितमानस के एक भी दोहे में प्रवेश कर जावे, फिर बाहर जल्दी आ नहीं पाता है। धन्य है श्री गोस्वामी जी की वाणी। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नारायण। तो कहते हैं, इस प्रकार से पंचवटी में भगवान रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी श्री सीता जी को हर लिया। भगवान उस दुख से बड़े व्याकुल हुए। हे खग मृग हे मधुकर श्री, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। क्या तुमने मृग नयनी सीता को देखा। भगवान पेड़ों से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं सब देवता की कैसी अवस्था हो गई श्री ठाकुर जी की। भगवान रो रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर पेड़ों से पत्थरों से पूछ रहे हैं, पंछियों से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने मेरी जानकी को, मेरी सीता को देखा है। बड़े व्याकुल हो गए ठाकुर जी। उस समय श्री सीता जी की खोज करते हुए भगवान वन में घूमने लगे। कुछ देर जाने पर उन्हें जटायु जी मिले। कथा तो आप सबको ज्ञात है। महाराज जटायु जी मिले तो जटायु जी तो मरने वाले थे। और वही बात कि पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जटायु जी का तो महाराज कैसा भाग्य है। हमने सुना था दोहावली में कि जटायु जी के भाग्य से तो देवता भी ईर्ष्या करते। अरे, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म भगवान, जिनकी एक झलक पाने के लिए देवता योगी मुनि ध्यानी लाखों लाखों वर्षों तक तरस जाते हैं, उन भगवान की गोद में सर रख के जटायु ने प्राण दिए। धन्य है जटायु जी का भाग्य। एक बार प्रेम से बोली, श्री जटायु जी महाराज की जय। तो महाराज कहते हैं कि जटायु जी मिले। जटायु जी ने सारी बात बताई। फिर सुग्रीव से मित्रता हुई। तत्पश्चात वानरों की सेना लेकर और भगवान पहुंचे हैं लंका। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी की खोज की है, और वहां पर श्री सीता जी ने वरदान दिया है
प्रभु चौपाई मुझे ध्यान नहीं आ रही, बड़ी सुंदर चौपाई है। श्री सीता जी और हनुमान जी का जो मिलन हुआ, उसमें सुंदर कांड में श्री गोस्वामी जी ने लिखा कि श्री सीता जी ने, पहले उनको विश्वास नहीं हुआ, हनुमान जी ने अपना स्वरूप दिखाया। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुखी सुकृत सुकृपा निकेता, जन जननी मान है जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। फिर राम जी का पूरा संदेश सुनाया है, और पूरा संदेश सुनाने के बाद जब हनुमान जी ने पूरी वाटिका को भी उजाड़ दिया, और फिर जब भगवान के पास चले, तो वहां श्री जानकी जी ने वरदान भी दिया कि हे पुत्र, हे सुत, अब जो है श्री राम जी की कृपा तुम पे सदा बनी रही। अब जानकी जी ने पुत्र कह दिया, तो महाराज श्री हनुमान जी तो नाचने लगे। अब जब जानकी जी ने ही पुत्र कह दिया, तो भगवान को भी पुत्र कहना पड़ा, क्योंकि श्री किशोरी जी जिसको पुत्र मान ले, उसको तो श्री ठाकुर जी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। श्री किशोरी जी के बिना तो शरणागति संभव ही नहीं। तो किशोरी जी ने पुत्र माना है, और किशोरी जी ने पुत्र मानकर आशीर्वाद दिया है। वो चौपाई मुझे ध्यान में नहीं आ रही, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बड़ी सुंदर चौपाई है। और श्री भगवान ने, जब भगवान के पास पहुंचे हनुमान जी, तो वहां भी श्री ठाकुर जी ने भी सिर पे हाथ रखा है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा। भगवान ने हनुमान जी के सिर पे हाथ रखा और कहा है कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, ये क्यों करी विचार मन माही। आज मैं तुमसे उरिन नहीं हूं, हे हनुमान, हे पुत्र, आज मैं तुमसे उरिन नहीं हूं। बारंबार मन में विचार करके मैंने देखा, ये समझा कि तुमसे उरिन मैं नहीं हो सकता हूं। भगवान ने बात कही, तो भगवान ने सिर पे हाथ रखा, तो शंकर जी तो नाचने लग गए कथा सुनाते सुनाते। पार्वती जी ने कहा, प्रभु क्या हो गया? शंकर जी ने कहा कि इसी दिन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान मेरे सिर पे हाथ रखें और मेरा हनुमान बनना सफल हो जाए। खैर, तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी ने खोज की है। कथा आप सबको ज्ञात है। महाराज श्री हनुमान जी खोज कर आए हैं, श्री जानकी जी का पता लगा कर आए हैं, और आकर भगवान को सारी बात बताई। फिर भगवान वानरों की सेना लेकर लंका पहुंचे हैं। लंका में रावण का विध्वंस किया है। तो वानरों की सेना लेकर जब भगवान लंका जाने लगे, तो सेतु निर्माण से पहले भगवान ने विजया एकादशी का ही व्रत किया। स्वयं भगवान ने विजया एकादशी का व्रत किया है, और उसका परिणाम स्वरूप जो है लंका पर विजय भी भगवान ने पाई, और जो है रावण को खत्म भी किया है। और कुल सहित राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोव निहारा। भगवान के विमुख होकर क्या हाल हो गया कि पूरे कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। तो इसलिए ऐसी बड़ी भारी महिमा आज की एकादशी की है। तो हमारा समय तो आज मानस जी की चर्चा में ही सार्थक हुआ, और एकादशी की चर्चा में सार्थक हुआ। भगवान का निवास स्थान क्या है ये भी हमने सुना। तो इसीलिए बहुत विशेष दास की प्रार्थना है कि खूब प्रेम से आज आप सब लोग, अब जितना समय बचा है, रात्रि जागरण आदि करें, खूब भगवान का नाम स्मरण करें, गुणों का स्मरण करें, खूब भगवान की कथाएं सुने।
इन वचनों के साथ हम लोग वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज्ञा दीजिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी, तो अगर किसी का कोई प्रश्न आदि है तो आप पूछ सकते हैं। श्री हरिवंश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, श्री हरिवंश दादा प्रणाम। मैं आपसे मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जैसे हम निर्जला एकादशी रखते हैं जी तो हम 12 बजे के बाद पानी ले सकते हैं? नहीं, देखिए एकादशी के व्रत में जो है पारण के समय के अनुरूप चला जाता है। तो सूर्य उदय के पश्चात ही अगर आप निर्जल भी व्रत कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो सूर्य उदय के पश्चात ही आपको भगवान का चरणामृत आदि लेना चाहिए, उससे पारण करना चाहिए, फिर उसके बाद आप जल ले सकते हैं। तो चरणामृत के स्वरूप में भगवान को अर्पित करके फिर सुबह ही लीजिएगा, सूर्य उदय हो जावे उसके पश्चात। 12 बजे का कोई ऐसा नियम हमारे यहाँ व्रत में नहीं होता है। तो एकादशी का व्रत अगर आगे भी आप करें तो ऐसा समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम 12 बजे तक कुछ खा लें और 12 बजे के बाद व्रत शुरू हो। दशमी के दिन रात को कम खाना चाहिए, और वो भी सूर्य अस्त होने से पहले खा लेना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए अगर बहुत भूख लगे रात को तो दूध ले लिया जावे, और अगले दिन तो एकादशी का व्रत है ही, उसके अगले दिन सूर्य उदय होने के पश्चात फिर उसका पारण करना चाहिए। प्रभु जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने एक बार पानी पिया था 12 बजे के बाद, क्योंकि मैं मतलब साल में ना 7 एकादशी निर्जला करता हूँ और सारी फलाहार। तो मुझसे वाह, मतलब मुझे मुझे क्षमा करना कि मैंने एक बार जल ले लिया। जी कोई बात नहीं है। खैर ठाकुर जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु हैं, पर बड़ा सुंदर आपका भाव है। भगवान आपके भाव को खूब पुष्ट करे। तो आगे से आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो बस हो गया मुझे सो तो हो गया। मुझे तो आप सबके चरण रज चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हरि नाम चाहिए और सबके चरण रज। दंडवत प्रणाम। वाह, जय हो। धन्य है आपका भाव और धन्य है आप। सादर दंडवत प्रणाम। खूब भगवान आपका मंगल करे, ऐसी मंगल कामना है। तो वंदना माता जी, आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, सादर दंडवत प्रणाम। बताइए। मैं ये बोल रही कि जैसे मेरे घर पे ना ठाकुर जी सेवा पहले से ही है ना, करती हूँ मैं जी ठाकुर जी, जी और लाडो भी है हमारी। जी तो अभी ना कल ही हुई ये बात। हमारे कोई रिलेटिव है ना, तो उनको किसी ने ठाकुर जी दिए होंगे, उन्होंने किसी और को दिए। अब वो ही ठाकुर जी वो मेरे घर लेके आ गए कल, कि मेरे से नहीं हो पा रहा, कि आप रख लो, कि आप कर लो जी। कि सेवा हमारे घर में नहीं हो पा रही। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए? तो आपके घर में श्री ठाकुर जी आए हैं? हाँ तो जी, वो लेके आए, मजबूर कर दिया उन्होंने कि रख लो, कि हमसे नहीं हो पा रही सेवा, कि आप कर लो, कि आप करते हो कि। जी, तो इसको ऐसा समझना चाहिए कि भगवान जब सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो और सेवा जी देते हैं, अधिक सेवा देते हैं। तो श्री जी ठाकुर जी ही स्वयं सेवा करवाने आए हैं। तो दास के विचार से तो आपको खूब भाव से जो जिस स्वरूप में ठाकुर जी आए हैं उस स्वरूप की भी सेवा करनी चाहिए, जो आपके घर में स्वरूप विराजमान है उनके संग में जी ही। तो खूब जी प्रेम से आपको सेवा करनी चाहिए, और मन में यही भाव रखना चाहिए कि भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें सेवा दी है। क्योंकि जी परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि पंडित जी जी, वैष्णव का सबसे बड़ा धन है उसकी सेवा, भगवान की सेवा। और तो वैष्णव जी के पास तो कुछ होता नहीं। तो जी सेवा तो परम धन है। बड़ी कृपा की बात है, ठाकुर जी पधारे, खूब प्रेम से जी सेवा कीजिए महाराज। जी। और महाराज जी, एक अभी कोई सखी है ना, तो वो बोल रही कि आप मुझे दे दो उनको। तो मेरे मन में मतलब बहुत हो रहा है कि मैं दूं, कि मतलब मन तो नहीं कर रहा देने का। और मैं यही पूछना चाह रही थी आपको कि मतलब क्या करूं मैं? देखिए, अगर उनके यहाँ श्री ठाकुर जी की अभी प्रत्यक्ष रूप में सेवा नहीं है और उनका नहीं है। बड़ा भाव है, जी और अगर वे विधि पूर्वक सेवा कर पाए तो जी श्री ठाकुर जी की इच्छा है, आप उन्हें भी प्रदान कर सकती हैं। तो बड़ी कृपा है।
कुछ जी समय आप सेवा कर लीजिए, जब से ठाकुर जी जी की प्रेरणा हो तो उनके यहाँ से जी ठाकुर जी चले जाएं, क्योंकि ठाकुर जी तो अपनी सेवा स्वयं ही करवाते हैं, करने कराने वाले जी ठाकुर जी। जी जी तो जी ऐसा भी किया जा सकता है। उत्तम विचार है, बहुत उत्तम विचार है। जी जी जी। और एक और था क्वेश्चन मेरा। जी जी, बताइए। ये जैसे आपको पता होगा ना कि जैसे ये कॉलोनी, हमारी कॉलोनी है जो ना, तो कीर्तन मंडली हमारी ना, जी तो अभी मैं मतलब प्रिया कुंज नहीं, सॉरी, राधा केली कुंज, मैं गुरुदेव मतलब महाराज जी से दीक्षित हूँ मैं, केली वाह, कुंज क्या से। जी तो जब से मतलब मैं इस लाइन पे गई तो मतलब मेरा मतलब जैसे अब होता है ना कि राधा नाम में मतलब एक आसक्ति सी हो गई कि मतलब कीर्तन भी करना है तो उनसे वो करना है कि राधा कृष्ण जी। उनका ही हो, है ना। तो मतलब जैसे उसमें जाओ तो मतलब अलग सा वो मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है उसमें ना, हो ही नहीं पा रहा। तो क्या करना चाहिए हमें, मतलब वहां से हट जाना चाहिए या? देखिए, कीर्तन मंडली में भी जहां तक है भगवान के नाम का ही कीर्तन हो रहा होगा, तो जी हटना तो नहीं चाहिए। खैर, भगवान के सब नाम एक ही हैं, पर ये है कि अगर राधा नाम में बहुत अधिक भाव है आपका और जी वहां आप सेवा ज्यादा प्रदान ना कर पावे, तो जी। उनसे उसमें विनम्र ये होता निवेदन। है। जी जी, बताइए जी, बताइए। उस वो मतलब वो लोग ये उनमें ये होता है ना कि वो भेदभाव करते हैं ना कि नहीं इसके कीर्तन क्यों बोल रहे, इनके बोलो, इनके मतलब ऐसा कुछ होता है ना उसमें। तो अच्छा, थोड़ा ऐसे ही मतलब, भाव है तो हाँ कोई बात नहीं, वहां फिर विनम्र निवेदन कर दीजिए हाथ जोड़ के कि भैया हमारा तो जो है सेवा का भाव ज्यादा नहीं बन पाएगा, समय नहीं मिल पाएगा, तो उतने जी समय फिर आप अपने घर में बैठ के जो है राधा नाम का जी जप कर लीजिए। वो भी जी श्रेष्ठ है। बस समय व्यर्थ ना जी जावे, सांस सांस पर जी हरि जपो, वृथा सांस नहीं खोए, ना जाने इस जी सांस पावन होए ना होए। तो जी प्रणाम करके, क्योंकि फिर जी। सेवा का भी अपराध नहीं लगेगा आपको, इस समय आप अपने हाँ घर जी में जो है जो नाम प्रिय हो उसका कीर्तन कर लीजिए, जी वो श्रेष्ठ रहेगा। जी जी जी, तो जी अब आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, कल के फूल के लिए क्षमा कीजिएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।